संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, सुत पुत्र का आना, दारा धर्म पत्नी का आना, लक्ष्मी धन का आना, ये तीनों चीजें तो प्राय पापी घरों में भी मिलती हैं। दुर्लभ चीज है संतों का मिलना। हरि की चर्चा बहुत कठिनता से मिलने वाली वस्तु है ये, और आज हमें वो सुलभ हो रही है। मनुष्य तन का ऊंचा उद्देश्य है प्रभु भक्ति। मनुष्य तन में ही ये सुविधा, ये मौका दिया गया है कि अविनाशी परमात्मा से मिलके आत्मा जन्म मरण के रोग को कटवाकर आवागमन से निकलकर मुक्ति धाम, मोक्ष धाम में चली जाए, आनंद को प्राप्त हो जाए और आवागमन से छूट जाए। इतना ऊंचा तन है मनुष्य का। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बड़े भाग्यशाली मनुष्य जिनको तन मिला है मनुष्य का। सुर दुर्लभ देवता लोगों को मुश्किल है जो नहीं मिलता, वो हमें मिल गया। प्रधान तन मिल गया। प्रधान कार्य भी तो है इसका। प्रधान कार्य क्या है? जो पशु नहीं कर सकते वो मनुष्य कर सकता है। भक्ति कर्म।
तमाम 84 के जीव गुलाम योनि में पड़े हुए हैं। मनुष्य तन भक्ति कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान से मिल सकता है और आवागमन को काट के अमर धाम अमर लोक पहुंच सकता है। इतना ऊंचा तन मिला है तो क्या है ये? परमात्मा है, दिखता नहीं बाहरी आंखों से। आत्मा तो हमारे अंदर बैठी है, हमारे जीवन को चला रही है, बाहरी आंखों से दिखती नहीं है। सार वस्तु तो हमारे तन में आत्मा ही है। आत्मा निकल जाएगी, हम मुर्दा हो जाएंगे, मौत हो जाएगी। घर वाले ही इस मृतक शरीर को सनातन में लकड़ियों के बीच में दाह संस्कार कर देते हैं। मुस्लिम और ईसाइयों में मिट्टी में दफना देते हैं। मिट्टी बन जाना है शरीर को। फिर मिट्टी बनने आए थे क्या हम? बहुत ऊंचा कर्म करने आए हैं हम। प्रभु भक्ति का, प्रभु भक्ति मिलता है भेद भेदियों से और मार्ग प्रशस्त होता है प्रेम से। प्रेम किससे करें हम? परिवार से। परिवार छूट गए, छूटने जा रहे हैं। सथाई प्रेम, अविनाशी प्रेम तो नहीं रहा। प्रेम करते हैं धन से, धन छूट जाता है मौत पे। हम प्रेम करते हैं जमीनों से, मौत पे जमीन छूट जाती है। प्रेम करते हैं ऊंचे पदों से, वह भी छूट जाता है मौत पे। अविनाशी प्रेम किससे करें हम? जितना प्रेम कुटुंब से, उतना गुरु से होए। कहीं कबीरता दास का पल्ला नहीं पकड़े कोई। साहिब समझाते हो, कहते जितना प्रेम हम परिवारों से करते हैं, इतना अमर लोक के वेदी गुरु से कर ले हम। काल पुरुष पल्ला नहीं पकड़ सकता। जो तीनों लोकों का राजा बनके इस मृत्यु लोक का राजा काल मौत देके शरीरों को छुड़वाता है। कर्मानुसार नए शरीरों का वस्त्र देके फिर यहाँ ले आता है। वो पल्ला नहीं पकड़ सकता, अर्थात हमें रोक नहीं सकता वो। प्रेम कैसे करें फिर हम? दृष्टांत पिंड में ले लो। पिता है, माता है, उनकी एक पुत्री है, शादी योग्य हो गई। दृष्टांत लो पिंड में चर्चा करते हैं माता पिता कि बिटिया तो शादी योग्य हो गई है, इसकी शादी करनी है। पत्नी कहती है पति से, आप देखो फिर योग्य वर देखो। बात चलती है। बहुत से लड़कों को देखा जाता है, अगर वो पिता या माता उस पुत्री को ये कहें, पुत्र अपने पति का ध्यान कर ले, बोलेगी पुत्री, हे माता मैंने देखा ही नहीं पति को, मैं ध्यान किसका कर लूं? मैंने पति देखा ही नहीं होने वाला, मैं ध्यान किसका करूं? फिर खोजते खोजते योग हुआ, मिल गया। अब दोनों को मिलवाया, पति पिता ने माता ने, दोनों ने बातचीत की, मीटिंग करवा दी, चाय पान हो गया, फोटो भी ले ली एक दूसरे की, फिर घर आ गए। अब देख लिया है पुत्री ने होने वाले पति को, देख लिया है। अब वो उसका ध्यान करती है और ध्यान में मगन रहने लगती है। क्या है ये? देख लिया, तब ध्यान आया है।
बिनु प्रतीति न होए प्रीति, बिनु प्रतीति न भक्ति दृढ़ाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं परमात्मा के प्रतीत मैंने बिना देखे प्रेम नहीं हो सकता आत्मा का। मान लो में और जान लो में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बिनु प्रतीति न होए प्रीति, प्रतीति मैंने देख लेना, दर्शन कर लेना। न होए प्रीति, प्रेम नहीं हो सकता। और बिनु प्रीति ने भक्ति दृढ़ाई, और जब देख लिया परमात्मा को फिर प्रेम पैदा होगा, फिर भक्ति दृढ़ होगी, फिर भक्ति दृढ़ होगी। अब प्रश्न पैदा कर लो कि जी बाहरी आंखों से तो परमात्मा दिखता नहीं, जब नहीं दिखता, नहीं देखने वालों की संख्या ज्यादा है, फिर कह दो निराकार है जी वो तो। प्रश्न पैदा कर लो कि निराकार है जी वो तो, अब खोजना ही नहीं, ढूंढना ही नहीं, देखना ही नहीं, फिर निराकार पे रख दिया। प्रश्न पैदा करो, दृष्टांत लो। हमारा पुत्र शादी योग्य हो गया है, हम कहें पुत्र शादी कर दें, देख लो पिताजी माताजी आप देख लो, योग्य वधू ले आओ। अगर पिता कहे हे पुत्र निराकार पत्नी ले आए, प्रश्न पैदा करो निराकार नहीं पिताजी, निराकार मेरे क्या काम आएगी, निराकार पत्नी क्या काम आएगी, साकार चाहिए है, जिंदा। खुद का मतलब है जिंदा चाहिए, साकार चाहिए, सामने चाहिए। प्रश्न पैदा हो गया परमात्मा का, निराकार बना दिया उसको। निराकार नहीं है वो और साकार भी नहीं है वो, अर्थात बाहरी आंखों से दिखता नहीं है। नेत्र तीसरा चाहिए है। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते कहते हैं न तू मां शक्य से दृष्टु मनिनिव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जिन बाहरी आंखों से देख रहा है यह शरीर मेरा नाशवान है, यह वर्दी है, यह जामा है, इस बाहरी शरीर को तो मैं त्याग दूंगा, तुझे दिव्यम ददामी ते चक्षु, तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, तीसरा नेत्र दूंगा। उस दिव्य नेत्र के द्वारा तू मुझ अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। You cannot see my immortal form by worldly eyes, by outer eyes. I shall give you the third vision. By that vision, you can see my immortal form easily. देख सकोगे। तीसरे नेत्र से अर्जुन मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकोगे। सर्वोच्च ग्रंथ है, सर्वोच्च है। हमारे भारतवर्ष में न्यायालय प्रक्रिया है, अदालतों में, माननीय न्यायालयों में भी श्री गीता को ऊपर रखा गया है। हे गवाह, गवाही देने से पहले कसम उठा श्री गीता की, जो कहेगा सत्य कहेगा और सत्य के अलावा नहीं कहेगा। कितना ऊंचा महाग्रंथ होगा श्री गीता का।
सोच लो, जिसकी कसम उठाने के बाद गवाह चाहे झूठ बोल जाए सत्य माना जाएगा। उसी श्री गीता में आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान भरा हुआ है। श्री गीता की अलग से टिक्का, कथा, कहानियां बना दी कुछ लोगों ने। श्री गीता में कहीं भी अन्य उपासना की बात कही नहीं गई है। अब तुम विचार कर लो, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति ऊंची है, फिर श्री कृष्ण भगवान भी हैं, फिर उनकी श्रीवाणी तो श्री गीता में है। श्री गीता में है, श्री गीता में कथा नहीं है। संक्षिप्त, कंक्रीट, विशुद्ध ज्ञान भरा हुआ है। कठिन तो लगता है, आसान बहुत है। आसान कैसे है? जब भेद जान जाते हैं हम, वह आसान हो जाता है। जब भेद नहीं मिलता वो आसान नहीं होता। हे अर्जुन, बारी नेत्रों को बंद कर दे, नेत्र तीसरा खोल। अब देख, अध्याय 11 श्लोक 12 में अपना अविनाशी रूप दिखा रहे हैं। अर्जुन देख, ये परम प्रकाश देख, ये ज्योति देख, ये सूर्य की रोशनी नहीं है, चंद्रमा की नहीं है, अग्नि बिजली की नहीं है, ये ज्योति है। नाम है हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास ज्योतिसर स्थान है। ज्योति स्वरूप अविनाशी रूप के दर्शन करवाए थे अर्जुन को। स्थान का नाम मशहूर हो गया ज्योतिसर। अंधेरा सर नहीं है, ज्योतिसर है। वह अविनाशी ज्योति जो नष्ट नहीं होती, उसी का हिस्सा हमारी आत्मा है। ज्योति में शक्ति है। सुनना है, सूर्य नहीं आए सुबह, अंधकार भरा रहे यहां पर। नासवान सृष्टि को चलाने के लिए नासवान सूर्य आकाश में टांग रखा मालिक ने। यह शरीर नासवान है, तमाम जीवों के शरीर नासवान है, उनको चलाने के लिए सूर्य टांग रखा आकाश में। जिस दिन पूर्णतया शांत हो जाएगा, शरीरधारियों का जीवन पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे आत्मा निकल जाएगी इसमें से, वो विनाशी है। ध्यान से सुनो, कीमत है सूर्य की। तो सूर्य को देवता कहा हमने, सूर्य की पूजा की है, सूर्य को ऊंचा मानते हैं हम। क्यों? जीवन दायिनी शक्ति है वो हमारी यहाँ पे। अब हिस्सा ले लो अग्नि का। अग्नि प्रकट होती है चूल्हे में, भोजन पकता है, सब्जी पकती है, हम अंदर ग्रहण करते हैं। पेट में जठर अग्नि है, अग्नि है। उस बारी पके भोजन को रस बढ़ाने के लिए, बारीक बनाने के लिए जठर अग्नि काम कर रही है, और उसकी शक्ति से अंदर वह रसों में तब्दील होता है वो भोजन, फिर ऊर्जा मिलती हमें। वह भी अग्नि है। हमारा शरीर 98.4 तापमान है जिसका, ये गर्म है। कौन बैठी है? आत्मा। आत्मा में गर्मी है, प्रकाश है। जब आत्मा छोड़ देती है शरीर को, यह शरीर ठंडा हो जाता है, ओले जैसा ठंडा हो जाता है। ये सभी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। फिर प्रश्न पैदा कर लो, जिस आत्मा के निकलने से
गर्म शरीर ठंडा हो गया, गर्मी थी, जिंदा शरीर था। फिर ज्योति भी तो गर्मी है। और सुनना है, हम सभी मनुष्यों को प्रकाश प्रिय है, अंधेरे से हमें डर लगता है, हम अंधकार नहीं चाहते कभी भी। सूर्य अस्त होने के बाद रात आती है, रात को हम प्रकाश पैदा करते हैं। अब तो बिजली पैदा कर ली मनुष्य ने, पहले दीपक थे, घी के थे, तेल के थे, आज भी जलाते जब बिजली नहीं होती तो हमारे घरों में खर्चा है। दीपक जलाया, तेल का खर्चा, घी का खर्चा। बिजली पैदा करी, मीटर लगाए घरों में, बिल आता है। जो भी प्रकाश पैदा करेगा मनुष्य कीमती होगा, बिल आएगा, खर्चा लाएगा, लेकिन करना पड़ेगा मनुष्य को, प्रकाश पैदा करना ही पड़ेगा इसको। रात को हम अपने घर में हैं, जरा देखना, बच्चे हमारे पास हैं, एकदम लाइट भाग जाती है, बच्चे डर के मारे हमारे चिमट जाते हैं। हाय मम्मी डर, होता तो कुछ नहीं, डर है। अंधकार स्वरूप नहीं आत्मा, ये प्रकाश रूप में है। प्रकाश संसार की जान है, हमारे तन की भी आधार है प्रकाश, रोशनी अंदर है वो। मिलेंगे कैसे? सुनो ध्यान से, सनातन पूरा है, संत मत ही सनातन है, सनातन ही संत मत है, जो सदीवी है, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए यहाँ पर। आदि में सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। वह परमात्मा, उसकी शक्ति चराचर सृष्टि भरी हुई है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। फिर कैसे मिले परमात्मा को? मिले सब, खूब मिले, नाम उनके अमर लोक में गए, उनके नाम अमर हैं आज। उन्हीं में से बहन मीराबाई जी आई हैं। बचपन में श्री कृष्ण भगवान की भगत रही, खूब भजन बनाए भी हैं, गाए भी हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, मीरा बांध घुंघरू नाची, आदि आदि रचनाएं हैं, पढ़ी गई हैं। बाद में बहन मीराबाई अमरलोक के सदगुरु रविदास जी महाराज की शरण में गई। अमरलोक सत्यलोक का भेद उनके पास था। जब मीराबाई जी ने, राजपूत कुल में थी, रानी थी, राजा की पत्नी थी, वो चमार जाति में आए हुए थे रविदास जी महाराज। जाति पाति का बहुत गैप था, कपड़ा नहीं छू सकता था। उस समय में बहन मीराबाई महल को छोड़ के शरण में गई, आत्म ज्ञान लिया, परमात्म ज्ञान लिया। घर में विरोध हो गया, झगड़ा हो गया, कुल की नाक काट दी। कुल घातिनी है तू, कुल नासिनी है तू, हे मीरा मर जा तू, इससे बढ़िया कुल की नाक कटवा दी तूने हमारी। सोचो पहले सनातन में श्री कृष्ण भगवान की भक्ति का विरोध नहीं होता था, आज भी नहीं होता। अमरलोक की भक्ति में गई, रविदास जी महाराज के पास विरोध हुआ, संघर्ष हुआ, सर्व भेज दिया पिटारे में। डस लेगा, मर जाएगी, फूल माला बन गया। जहर का प्याला भेजा बांदी के द्वारा, अमृत बन गया, मौत नहीं आई। उस बहन मीराबाई ने अमरलोक में गई, अमर वाणियां गाई हैं।
पूरे विश्व में बहन मीराबाई की श्रीवाणियां गाई जाती हैं। ऊंची महान भक्तनी संत हुई हमारे बीच में, वो राजस्थान प्रदेश रहा, गांव गांव गली गली गई है, सुख भोग राजगद्दी को ठोक कर मार के निकली थी वो, उसका नाम है आज। उसकी श्रीवाणी लेंगे। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से बहुत ऊंची श्रीवाणी है, भेद भरे हुए इसमें पूरे के पूरे। आप सुनेंगे शांति से, प्यार से, समझ में आएगी। बहुत सरल श्रीवाणी है, बिल्कुल साधारण हिंदी में है, सुनेंगे लाभ बहुत मिलेगा। तो वह अपनी श्रीवाणी फरमाती हैं, भजो सत नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। सुमिरन से नर भव सागर तिर जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भजो सत नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। नाम लेते ही तरे भगत जन, फिर क्यों ना करो रे कमाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भजो सत नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। छोड़ा परिवार भी छोड़ा, पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भज सत नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो
जीवन दो